हाउस। शुक्र इन 7th हाउस इज कंसिडर्ड टू बी एग्जॉल्टेड। यहाँ पे शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, ये उनका अपना घर होता है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आने में। पर अगर लगन में शत्रु ग्रह हो तो वो डायरेक्टली 7th दृष्टि शुक्र के घर पे डालते हैं, तब वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। मतलब एक तरफ तो वो एग्जॉल्टेड होते हैं, पर अगर लगन में कोई और ग्रह है तो फिर वो दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को टेंट का काम करना चाहिए, ठीक है, जिनके शुक्र 7th हाउस में है, टेंट का काम करें। और क्या कहते हैं, टेंट में खाना पीना बर्तन ये सब चीज़ों का काम करेंगे तो इनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। विवाह के समय काऊ अगर डोनेट करें, मतलब गाय अगर डोनेट करें, तो ये शादी के लिए अतिशुभ होगा। आपको याद रखना चाहिए, ये लिब्रा का हाउस है, शुक्र इज इन लिब्रा राशि, ठीक है। शुक्र लिब्रा राशि में है तो यहाँ पे जब पार्टनरशिप कराएगा तो वो अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप पार्टनरशिप करिए, जैसे 6th हाउस में कहा जाता है आप लोन लीजिए, यहाँ कहा जाता है भाई साहब अगर आपको जीवित रहना है, अच्छा काम करना है अपनी लाइफ में, शुक्र इन 7th हाउस वालों को, तो ये पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप इज़ गुड फॉर देम। इनको टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम बहुत ही सूट करता है, सेल्स का और मार्केटिंग का काम भी इनको बहुत ही सूट करता है। 25 के बाद इनकी शादी हो तो अति शुभ होता है, 25 के पहले शादी करना इनके लिए शुभ नहीं होता है। अगर राहु 8th हाउस में हो तो वाइफ की हेल्थ बहुत ही ख़राब होती है। और इनके साथ देखा गया है कि ये प्यार तूने क्या किया वाली स्थिति में रहते हैं। अपने लव पार्टनर को, अपने मैरिड लाइफ पार्टनर को ये मतलब कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव प्यार करते हैं कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तुम उसको क्यों देख रही हो, तुम ऐसे ढक कर रहो हो, तुम वैसे करो। इसकी वजह से इनका डिवोर्स हो जाता है और संबंध विच्छेद कई बार होते देखा गया है। शादी के बाद ऐसे जातक की किस्मत पलटती है, अच्छी हो जाती है या बुरी हो जाती है। अगर शादी के बाद इनकी किस्मत जैसा जातक आ रहा है तो वो देखना पड़ेगा उसकी भी कुंडली से कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे शुक्र अच्छे इफेक्ट में है तो शादी के बाद अच्छा इफेक्ट देगा, और शादी बुरा इफेक्ट में होगा तो शादी के बाद बहुत बुरा इफेक्ट देगा। इनको गाने सुनना बहुत पसंद होता है, और शायरी उरी करते हैं, डायरी उरी भी लिख लेते हैं। चुप्पे चाप अपनी फीलिंग्स को ये बाहर एक्सप्रेस नहीं करते तो ये डायरी में लिख लेते हैं, या कहीं किसी कोने में अपने बाबू को बैठा लिया और उससे अपने आप से बात कर ली, कहीं किसी को एक क्या कहते हैं उसे, मृत चीज़ को ही पकड़कर उसको अपना साथी बना के उसको अपना राजदार बनाने लगते हैं। अगर ये राहु और केतु के प्रभाव में है, और या राहु और केतु 8वें भाव में आकर बैठ रहे हैं, तो बहुत बार देखा गया है कि इनकी शादी ब्रेकअप हो जाता है, इनका मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, फिर इनका डिवोर्स हो जाता है। और अपने से सांवले लड़की से इनको शादी करनी चाहिए। अपने से ज़्यादा गोरी लड़की ये ढूंढते रहते हैं, पर अगर ये अपने से सांवले लड़की को शादी करेंगे, ज़रा सा कंप्लेक्शन कम होगा तो इनका भाग्य वृद्धि होता है। यहाँ पर देखा गया है गोरी लड़की से शादी करने पर नहीं होगा, लेकिन सांवली लड़की से शादी करने पर ऐसे जातक का जिसका 7th हाउस में शुक्र है उसका भाग्य वृद्धि होता है। इनके फीमेल फ्रेंड्स बहुत होते हैं, चाहे लड़की होगी तो लड़के बहुत होंगे और लड़के होंगे तो लड़कियां बहुत होंगी। ऑपोजिट सेक्स जो है जितनी ज़्यादा इनके पास आते हैं और उतना इनका लक भी बढ़ते जाता है, उससे इनको फ़ायदा भी बहुत मिलता है। और इनको बिजनेस करना चाहिए। डेली यूज़ के काम जो होते हैं, जो भी सामान, ये आप जैसे फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आप साबुन की फैक्ट्री लगा लो यार, डेली यूज़ का काम है, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ब्यूटी सोप्स हुए, ये सब का काम आपको बहुत अच्छा फल देगा शुक्र इन 7th हाउस। और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, मन पर बहुत जल्दी गहरा आघात हो जाता है। और ये आदमी जो है यहाँ पर कान का कच्चा होता है, इसको कोई बोल देता है कुछ तो ये उसी के पीछे पीछे चलने लगता है। दूसरों की गलत सलाह पर जब ये चलने लगता है तो ये अपनी मैरिड लाइफ को तबाह कर देता है। और अगर मान लीजिए इनके घर में बिल्ली की खेड़ी होती है ना, जैसे अपने पुराने समय में गांव में, और अभी भी जिनके यहाँ बच्चा देती है बिल्ली तो खेड़ी होती है, तो खेड़ी रखते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड। पर जब शुक्र इन 7th हाउस होता है तो इसको ये बिल्ली की खेड़ी एक काले कंबल में लपेट कर एक बॉक्स में रख देना चाहिए चुप्पे चाप, तो तब इसका भाग्योदय अच्छा होता है, क्योंकि ये फिर जो इसका फाइनेंस होता है वो फिक्स हो जाता है, फिक्स्ड एसेट में आने लगता है, इसको मोटा पैसा मिलने लगता है। ठीक है, ऐसा शुक्र इन 7th हाउस वालों के लिए है। और इनको अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ना कि किसी और वस्तुओं पे कंसंट्रेट करें। और सर्विस प्रोवाइडर के काम में ये एक्सेलेंट होते हैं। जहाँ ये पैसा ज़्यादा अपनी जेब से लगाने लगते हैं शुक्र इन 7th हाउस वाले, वहाँ इनका बिजनेस नहीं चलेगा। इनको कोई ऐसा काम करना चाहिए जहाँ ये कोई तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे आप कोचिंग भी पढ़ा सकते तो आप कोचिंग भी बहुत ही अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और
अगर ये जातक जिनका 7th हाउस में शुक्र है सफ़ेद गाय पालते हैं तो इनके लिए बहुत मनहूस होता है। काली गाय पालने पर इनके लिए अति शुभ होता है। और इनसे ये कहना चाहिए कि अपनी बीवी से कहें कि यार नीला मत पहनो, नीला रंग छोड़ दो पहनना, जितना नीला रंग पहनेंगे बरकत उतनी ख़राब होती जाएगी। तो अब आते हैं हम लोग शुक्र इन 8th हाउस। जब शुक्र इन 8th हाउस आते हैं तो ये आपको सबसे पहले एक लंबी ज़िंदगी दे देते हैं। ये हीलर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इनकी बीवी भी हीलर हो सकती है। इनको स्टोन हो सकता है किडनी में, इंश्योरेंस का काम करने पे इन्हें फ़ायदा मिलता है। पत्नी की तबीयत भी इनकी ख़राब रह सकती है। आलसी होने पर अपने ये काम नहीं निपटाते हैं। अगर यहाँ पे मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है शुक्र, ठीक है, पत्नी तांत्रिक जैसी हो सकती है। घर में एक से अधिक मंदिर हो सकते हैं। हिडन रिलेशंस की तो भरमार होगी। लग्जरी एक्सेलेंट हो सकती है ऐसे लोगों के यहाँ, अगर शुक्र जो है यहाँ पे सही प्रभाव में है और अपने मित्र राशियों के प्रभाव में है। और ऐसी लग्जरी इनके पास होती है कि पीपल आर जेलस ऑफ देम। तो इनके खिलाफ षड्यंत्र या उल्टी सीधी बातें करना लोगों को कहने में मज़ा आता है और इनको सुनने में लगता है कि अरे यार मैंने तो कुछ इसका किया नहीं और ये मेरे बारे में फालतू के काम कह रहा है। ऐसे लोग जिनका शुक्र 8th हाउस में होता है, इनके सीक्रेट लव अफेयर्स होते हैं, इनका कोई सीक्रेट लव होता है, ये हमेशा इसमें लगे रहते हैं। इन्हें इनहेरिटेंस इंश्योरेंस का पैसा बाय लक मिल जाता है और इनको मिलता ही मिलता है, उससे फ़ायदा होता है इनहेरिटेंस से। फैमिली सपोर्ट, फाइनेंस अच्छा होता है अगर शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं यहाँ पर। और अगर अफ्लिक्टेड होते हैं तो यहाँ का शुक्र आपको बैंक करप्ट बना सकता है। दिस गिव्स बैंक करप्सी। और यहाँ पे आपको रूड स्पीच दे देता है, हार्ट ब्रेक्स दे देता है, रिलेशनशिप तोड़ देता है, ससुराल यहाँ पर रिच हो सकता है। और मैरिटल प्रॉब्लम्स होती है अगर एफ्लिक्शन होता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ज़रूर होता है शुक्र का। यहाँ पर मैंने देखा हुआ है कि शुक्र जिनका 8वें भाव में है उनकी मैरिटल लाइफ बहुत गड़बड़ होने लगती है, क्योंकि उनके हिडन रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके गुप्त रिलेशनशिप्स होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। तो जब सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाते हैं, तो भैया कौन साथ में रहेगा, तुरंत डिवोर्स हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनका शुक्र 8th हाउस में है उनको बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब मैंने आपको बता दिया कि शुक्र 8th हाउस में क्या करेंगे तो अब आप सावधान हो जाइए। अब हम आते हैं शुक्र इन 9th हाउस। शुक्र इन 9th हाउस आपको क्या दे देगा। यहाँ पर शुक्र इन 9th हाउस आपको स्पिरिचुअल बना देता है और ये आपको फीमेल गॉड्स की तरफ ज़्यादा झुका देता है, क्योंकि शुक्र एक फीमेल प्लैनेट है और वो गुरु के घर में आया हुआ है। तो वो अगर डाइटी भी पसंद करेगा तो दुर्गा को पसंद करेगा, काली को पसंद करेगा, ठीक है। और ये लोग बहुत ही मॉरली हाई होते हैं, इनके हाई वैल्यूज़ और हाई प्रिंसिपल्स होते हैं मॉरल्स के। और जब ये ट्रैवल करते हैं तो इनके लिए लक फेवर करता है। ये कहीं पे दूर जाके काम करने जाएंगे तो इनके लिए लक फेवर करेगा, कोई काम लेने जाएंगे तो लक फेवर करेगा। इनकी पत्नी भी बहुत ही स्पिरिचुअल होती है। उम्मीद का लाभ इनको नहीं मिलता है, उम्मीद से लाभ इनको नहीं मिलता है। मतलब अगर ये 4 का काम करते हैं मात्र 2 का लाभ मिलता है, ऐसा कई बार देखा गया है। क्योंकि ये गुरु का घर है ना, और यहाँ पे शुक्र आया है तो दुश्मन के घर में शुक्र आए हुए हैं तो अपना प्रभाव तो दे रहे हैं, पर इसमें कुछ न कुछ गुरु के इफेक्ट्स आते हैं तो फिर लाभ में कमी आने लगती है। ये पिता का भी घर है और यहाँ पर जातक बहुत ही दयालु और तपस्वी जैसा होने लगता है, धर्म कर्म जैसा करने लगता है। कलाकार हो सकता है, एक्टर हो सकता है, ये एक्टिंग की फील्ड में जा सकता है और इसकी शादी जो है फॉरेन कंट्री में हो सकती है। अपने माता पिता के लिए ये कष्टदायक होता है। 12वां राशि का शुक्र मतलब मीन का शुक्र अगर यहाँ पर आता है तो ये व्यक्ति को चालाक बना देता है, बदमाश बना देता है, अपने से बड़ी औरतों के साथ संबंध बनवा देता है। यहाँ पे शुक्र गुरु के घर में आने से लक्ष्मी योग भी बन जाता है और तब बनता है जब फ्रेंड्स की राशि इसे एस्पेक्ट करती हैं या राशि एक्सचेंज हो जाता है, तब यहाँ पर ये अनलिमिटेड वेल्थ देता है और ये वेल्थ भगवान की कृपा से आ रही होती है। ऐसे जातक की जिसके शुक्र अपने मित्र राशियों से एस्पेक्ट करते हुए गुरु में बैठे हुए हैं। मंगलबद्ध घर इसको कहा गया है, पर मंगलबद्ध घर ऐसे कॉम्बिनेशन को किसके लिए कहा गया है, गृहस्थी के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसे जातक की बीवी बहुत ही पूजा पाठ करने वाली होती है। तो फिर
वो जो शैया सुख होता है उसमें कमी आने लगती है, क्योंकि आधे समय तो वो व्रत रहती है, भगवान के भजन कीर्तन में लगी रहती है, तो आपके साथ रति क्रिया करने में उसे कष्ट होने लगता है, तो फिर आपका मंगलबद्ध गृहस्थी होने लगता है, गृहस्थी खराब होने लगती है। और ये किसी भी वजह से हो सकती है, किसी के इंटरफेरेंस से हो सकती है। यहाँ गृहस्थी खराब हो जाती है जल्दी जब शुक्र इन 9th हाउस होते हैं। यार यहाँ पर आपको रेमेडी करिए तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। पत्नी की हेल्थ यहाँ पर ख़राब होती है। पत्नी चांदी की एक चूड़ी पहने जिस पे वो लाल मीना करवा ले, मतलब या लाल कलर करवा ले जो धीरे धीरे छूट जाता है, तो अगर वो पहना दे तो ये गुड लक देता है। यहाँ पर ये मैलेफिक इफेक्ट्स को कम कर देता है। अच्छा, यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को जिसमें गुरु और शुक्र हैं उन्हें जहर भी बोला गया है, क्योंकि एक तरफ देसी घी है और एक तरफ कुछ और है, तो मतलब दूध और दही मिल रहा है तो दही बन जा रहा है वैसी वाली, लेकिन यहाँ पे जहर बन जाता है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों अपने अपनी जगह बहुत ही पावरफुल हैं, और जब मिलते हैं दुश्मन एक दूसरे के साथ तो द्वंद्व हो जाता है, तो यहाँ पे इन्हें जहर भी बोला गया है। तो यहाँ पर ये लॉस इन बिजनेस भी दे सकता है, बैड मैरिज भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि शुक्र किस तरीके से एग्जॉल्टेड है कि नहीं है, या उसके ऊपर किसी बैड प्लैनेट्स का इफेक्ट है, या मतलब वो सूर्य के इन्फ्लुएंस में आ गया है, तो फिर यहाँ पर वो ये सब बैड मैरिज वगैरह देने लगेगा। और यहाँ पर कई बार जैसे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि 9 चौरस जो है, 9 जो है शुक्रवार आप जाइए और नीम के पेड़ के नीचे गाड़िए या नीम का प्लांटेशन करिए। तो नीम का प्लांटेशन करने से, और फिर ये भी कहते हैं कि नीम का दतून भी करो, तो मंगल जो है सही हो जाता है। जैसे ही मंगल सही हो जाता है तो ये मंगलबद्ध गृहस्थी को सही कर देता है। यहाँ के जो जातक होते हैं जिनका शुक्र गुरु के घर में आता है, वो धर्म विरोधी कार्य करने में बहुत ही कुशल हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बाहर जाकर पेड सेक्स करते हैं, या इन्हें सेक्स करने में बड़ा ही आनंद आता है, और ये यहाँ तक परेशान कर देते हैं अपने आप को कि ये ऑफिस में, अपने वर्किंग प्लेसेस में, कहीं पर भी चालू हो जाते हैं, और इससे फिर इन्हें ऐसा गंदा नाम मिलता है और इनका पैसे का ऐसा नाश होता है कि शुक्र अपनी सारी शक्ति खो देता है। और इसका सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये होता है कि परिवार की औरतों का यूट्रस निकलना चालू हो जाता है, और अगर बेबी प्लान कर रहे हैं और बाहर सेक्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं फिर शुक्र इन 9th हाउस, तो भाई साहब आपको निराशा ही मिलेगी। आपको बच्चा उच्चा नहीं होने वाला है, और होगा तो बहुत ही मुश्किल से होगा। ऐसे लोग जिनका शुक्र 9th हाउस में है, अगर उनको लड़का हो जाए तो मंगल स्ट्रांग होते ही इनका भाग्य बदल जाता है, पैसे की धनधान्य की बारिश हो जाती है, गृहस्थ जीवन भी अच्छा हो जाता है।